गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम गीता जैन है और मैं बालोद गवर्नमेंट BSD कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ। मेरा आज का टॉपिक M.Com 4th सेमेस्टर वालों के लिए ये लेक्चर है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग है। उसका 4th यूनिट जो अपना चल रहा है उसका मैंने पार्ट 2 के लिए लेक्चर तैयार किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो विक्रय संवर्धन होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि विक्रय संवर्धन क्या होता है, उसके क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो विक्रय संवर्धन है उसके कौन कौन से मेथड है या किस ढंग से जो है विक्रय संवर्धन किया जाता है। उसके कार्य उद्देश्य तो आप समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिविजन करा देती हूँ कि जो विक्रय संवर्धन होता है उसका मुख्य कार्य, मेन कार्य होता है ग्राहकों को क्या करना, सहायता देना, ग्राहकों को माल खरीदने के लिए क्या करना जो है वो आकर्षित करना। कोई भी जब मैन्युफैक्चरर है वो जब अपना प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले उसको क्या करता है, प्रमोशन करता है, ताकि ग्राहकों को उसके बारे में जानकारी हो और उससे वो आकर्षित होकर क्या करे उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे और निर्माताओं के इससे क्या होगी, सेल्स में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि जो सेल्स प्रमोशन होता है वो कौन कौन से तरीके से या कौन कौन से ढंग से किया जाता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो मेथड है इंटरनेशनल प्रमोशन का। सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत इसका ढंग जो है, ये ढंग है सबसे पहले तो लिख सकते हैं विक्रय संवर्धन के ढंग। अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हो रहा है ये, इसके अंतर्राष्ट्रीय विक्रय संवर्धन के ढंग, ये इसकी मेथड है। तो सबसे पहला मेथड आता है एडवर्टाइजिंग, मतलब विज्ञापन। विज्ञापन जो है, विज्ञापन मतलब ये होता है कि जो प्रायोजक है, जो स्पॉन्सर है, उसके विचार, वस्तुओं और सेवाओं का जो अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है उसका प्रवर्तन करना और बड़े पैमाने पर क्या करना, विक्रय करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना। जैसे जो विज्ञापन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, या फिर आप देखे होंगे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर है, बाहर में जो है पूरे पोस्टर लगे हुए होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि टीवी है, रेडियो है और विज्ञापन साइन बोर्ड जो आता है, इन सारे तरीकों से क्या किया जाता है, अव्यक्तिगत साधनों के द्वारा जो है, इसमें व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं होता है इसमें करने के लिए, इसमें केवल जो है चिन्हों के माध्यम से क्या किया जाता है, विक्रय को बढ़ाने में क्या किया जाता है, मदद किया जाता है। विज्ञापन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत इंटरनेशनल मार्केटिंग में सबसे सरल और एक अच्छा ढंग माना जाता है संवर्धन करने का। और विदेश में जैसे विज्ञापन करना है तो उसके लिए क्या करती है, जो निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, वो क्या करता है, विज्ञापन एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करता है। विज्ञापन एजेंसी जो है विज्ञापन के लिए एक योजना बनाती है और पूरी जिम्मेदारी क्या करती है, अपने ऊपर ले लेती है। और ये जो एजेंसी है वो विज्ञापन सामग्री जो है तैयार करके, जैसे टेलीविजन में, टीवी में क्या करती है, पिक्चर तैयार करती है, इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाती है, विज्ञापन बोर्ड बनवाती है, ये सारे काम की क्या करती है, व्यवस्था करती है। तो हालांकि जो विज्ञापन है ये एक अच्छा प्रभावी साधन है, परंतु इसमें खर्चा क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, विज्ञापन की प्रक्रिया ज़्यादातर कौन अपनाते हैं, जो विकसित राष्ट्र है, जो डेवलपमेंट कंट्री है, जो डेवलपमेंट स्टेट है, वही क्या करती है, विज्ञापन ज़्यादा अपनाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खर्चा बहुत आता है, लागत अधिक आ जाती है। तो विज्ञापन के माध्यम से क्या किया जाता है, विक्रय संवर्धन किया जाता है। और ये क्योंकि अपना इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में विदेशों में जाकर के विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक क्या कर दो, विज्ञापन एजेंसी जो है नियुक्त कर लो और उसको अपना सारा काम क्या कर दो, सौंप दो, तो वो क्या करेगी, पूरा अपना विज्ञापन कराने का काम करेगी। इसके बाद जो है सेकेंड है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब हो गया प्रचार। प्रचार करके भी विक्रय संवर्धन का काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यापारिक संस्था है वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की मांग को बढ़ाने के लिए क्या करेगी,
खबरें फैलाएगी। प्रचार जो है कंपनी अपने जो प्रोडक्ट के विषय में जो है समाचार पत्र, टीवी और रेडियो पर जो है रेडियो के माध्यम से क्या है समाचार क्या करती है, फैलाती है। तो प्रचार करने के लिए किसी को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। ये कार्य जो है कंपनी जो है जनसंपर्क विभाग के द्वारा क्या करती है, कराने का काम करती है। जो जनसंपर्क विभाग होते हैं ना, उनके द्वारा, जैसे वो समाचार पत्र है, टीवी है, कार्यक्रम, टीवी में कार्यक्रम दिखा करके और प्रोडक्ट की अच्छी छवि प्रस्तुत करने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो जब उत्पाद जो है डिजाइन, उनका मूल्य जो है कार्य करने के लिए कुछ नया हो जाता है, तो ये विदेश में भी क्या हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। जब उससे कुछ विशेष होने के विषय में लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, तो इसी को क्या करते हैं, प्रचार कहते हैं, पब्लिसिटी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनियां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनियां, ये क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उसके अंतर्गत मेले और प्रदर्शनियों के माध्यम से भी क्या किया जाता है, विक्रय संवर्धन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो मेले हैं और वो प्रदर्शनी है, देश विदेश के, तो उसमें अनेक ग्राहक आते हैं और स्टॉल लगा करके क्या है, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जिसके विषय में क्या करना पड़ता है, उनको पर्सनल जानकारी देनी पड़ती है। व्यक्तिगत उपस्थित होकर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। इससे क्या होता है, लोगों को उसके लिए जब वो खुद ही देखते हैं, जब लोग उसको खुद ही देखते हैं, तो लोगों के मन में क्या होती है, दूसरी जागृत होती है कि हमको भी ये प्रोडक्ट क्या करना है, परचेज करना है। जब आप सेल्फ देखोगे तो आपको समझ आएगा, हाँ वाकई में ये प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है। तो वो व्यक्तिगत आपको क्या करते हैं, इसमें जानकारी देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो लगभग संसार में कोई विश्व में बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो है व्यापारिक मेले और प्रदर्शनियां लगती है। इसके बाद है व्यक्तिगत विक्रय, ये भी विक्रय संवर्धन का एक प्रकार है, व्यक्तिगत विक्रय, जिसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय का मतलब ये होता है कि विक्रेता जो है या उसके जो प्रतिनिधि हैं और उसके सेल्समैन के द्वारा क्या करते हैं, जो ग्राहक है उनसे माल का क्या लेते हैं, ऑर्डर लेने के लिए पर्सनली जाकर के क्या करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो भारत में जो है आज इस प्रकार का विज्ञापन बहुत अधिक गति से बढ़ रहा है और जो अपने प्रोडक्ट को विदेशी बाजार में क्या करते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं, ताकि भारतीय व्यापारी जो है वो विदेशों में भी क्या कर सके, प्रतियोगिताओं का सामना कर सके। तो इस कला में बहुत अधिक कला की जरूरत पड़ती है आर्ट की, क्योंकि विदेश जाने के लिए जो हवाई जहाज से जाने के जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे करने पड़ते हैं और विदेशों में घूमना पड़ता है, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। फिर सेल्समैन को क्या करो, पेमेंट करो, तो बहुत प्रतिस्पर्धाओं का क्या करना पड़ता है, इसमें सामना करना पड़ता है। तो ये जो व्यक्तिगत विक्रय है वो क्या है, थोड़ा महंगा है। इसको मैं डिटेल से और बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी अपन सिर्फ इसका मीनिंग जानते हैं कि ये क्या होता है। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत जो है विक्रय संवर्धन जो है जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन, संवर्धन करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जनसंपर्क। ये भी एक अच्छा ढंग है, पब्लिक रिलेशन, जिसमें इनका उद्देश्य क्या होता है कि जनता के दिलों में क्या करना, फर्म की या उद्योग की, उत्पाद की क्या करना, एक छवि बनाना, एक इमेज का निर्माण करना, जिससे क्या होता है, अच्छे से प्रचार हो जाता है। और इसमें क्या होता है, टीवी और समाचार पत्र, ये दो इतने अच्छे माध्यम है जिससे क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों पर इसका प्रभाव डाल सकते हैं। और ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, विदेशी बाजार में भी। तो जो विदेशी फर्म है वो जो है इन्हीं के माध्यम से क्या करती है, जनसंपर्क के माध्यम से जो है वो एडवर्टाइजमेंट
करती है, प्रमोशन करती है। तो इन सारी चीज़ों से जो है जनसंपर्क के द्वारा जो है फर्म जो है बहुत अच्छा विकास जो है कर सकती है। इसके बाद है प्रत्यक्ष डाक एवं विक्रय साहित्य। प्रत्यक्ष डाक एवं विक्रय साहित्य। प्रत्यक्ष डाक मतलब हो गया डायरेक्ट मेलिंग एंड सेल्स लिटरेचर। इसका मतलब जो भविष्य में जो ग्राहक होंगे उनको क्या करना, डायरेक्ट लेटर लिखना और अपने प्रोडक्ट के विषय में क्या करना, बना के साहित्य बना के क्या करना, भेजना। इंटरनेशनल मार्केटिंग का सबसे अच्छा लोकप्रिय तरीका है, सब अच्छा मेथड है ये। इसमें क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट जो है लेटर क्या है बना के मेल करते हैं या एक बुक छपवा देते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में और उनको क्या करते हैं, भेजते हैं। और कोई पुस्तक जैसी होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है और उसका निर्माण करके वस्तु के बारे में विशेषता उसकी गुणों का वर्णन किया जाता है, जिससे ग्राहक क्या होते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रेषण है उसका, इसको डाक द्वारा भी क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। इस व्यवस्था में सारा काम कहाँ से किया जाता है, डाक के द्वारा किया जाता है। और उसमें माल की सूची और आगे वापस उनको जो अगर पत्र भेजना है, लेटर भेजना है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, वो पत्र का व्यवहार करते हैं ताकि उनको पत्र डाल देते हैं ताकि वो भी उसमें क्या कर सके, लिख कर वापस भेज सके या ग्राहकों से जो है डायरेक्ट जाकर क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष डाक है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, संवर्धन का कार्य किया जाता है, प्रमोशन का काम किया जाता है डायरेक्ट मेल के माध्यम से। ये इसमें क्या करते हैं, आपको मैं बेसिक चीज बता देती हूँ। प्रत्यक्ष डाक का मतलब मेन कदम क्या है, डाक की सूची तैयार करना। पहले क्या करना पड़ता है, उन व्यक्तियों को सूची भेजी जाती है, डाक के द्वारा भेजी जाती है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है व्यापार कर रहे हैं और जो है निर्यातक भी बन सकते हैं और कौन सी कंपनी जो है व्यापारिक सेवा प्रदान करती है। डाक सूची तैयार करके उनको ये सारी चीज़ों में समय भी लगता है लगने के लिए और डाक सूची के साथ जो है उनके डायरेक्टरियों से भी काम चलाया जा सकता है। और अगर व्यापार की प्रकृति के आधार पर, व्यापारियों के आधार पर ये सूची तैयार की जाती है, पत्र बनाया जाता है और उनके पास क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। इससे क्या लाभ होता है, ये एक जो व्यक्तियों को भेजने के लिए जो है पता चलता है कि ये भी क्या बन सकते हैं, ग्राहक बन सकते हैं और ये खर्चीला भी क्या है, उतना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है, जो है किया जाता है। इस प्रकार से जो संवर्धन है, तो ये 6 प्रकार से संवर्धन का कार्य किया जाता है। विज्ञापन, प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले एवं प्रदर्शनियां, व्यक्तिगत विक्रय, जनसंपर्क और अप्रत्यक्ष डाक एवं विक्रय साहित्य। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो है सेल्स प्रमोशन किया जाता है। अब देखते हैं जो सेल्स प्रमोशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये सेल्स प्रमोशन करने का ढंग है। दो प्रकार के सेल्स प्रमोशन होते हैं। पहला है उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। उपभोक्ता विक्रय संवर्धन मतलब है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। इसमें देखिए कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के लिए कैसे किया जाता है, जो उपभोक्ता है उनको प्रोडक्ट के बारे में क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं, उनको सूचना देने के लिए ये किया जाता है। वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। मतलब उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट के बारे में सूचना देने के लिए जो विक्रय संवर्धन किया जाता है वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। अब इसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं,
तो इस प्रक्रिया में जो ग्राहक को फर्म का माल या सेवा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, सबसे पहले उनको क्या बांटते हैं? सैंपल, नमूना। उनको क्या बांटते हैं? नमूना बांटते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिमेन। इस विधि में क्या होता है कि ग्राहकों के बीच में जो है प्रोडक्ट को ऐसे फ्री में बांटा जाता है, और जैसे इसका आकार क्या बनाया जाता है? छोटा सा बनाया जाता है, थोड़ा सा बनाया जाता है, और इसमें किसी न्यू प्रोडक्ट को बाजार में क्या करते हैं? परिचय करवाते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, और इससे जो पुराने उत्पाद है उसकी भी बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या है ये किया जाता है। और नमूने के द्वारा, सैंपल के द्वारा क्या होता है? जो ग्राहक है, सैंपल बताने से ग्राहक क्या करता है? उसको जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि वास्तव में ये प्रोडक्ट कैसा है, यूज करके देखते हैं। जैसे कि अगर अपन भी चावल खरीदने जाते हैं तो पहले उसका सैंपल मांगते हैं कि भाई चावल कैसा है, उसको दिखाओ। उस सैंपल को देख के अपन समझ जाते हैं कि ये चावल कैसा होगा, क्या है। तो इस प्रकार से नमूना बांट के भी उपभोक्ता विक्रय संवर्धन किया जाता है। इसके बाद है उत्पाद को चलाकर दिखाना, प्रोडक्ट को चलाकर दिखाना। अब देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि उनके सामने में इसको क्या करते हैं? चलाकर उसका यूज करके दिखाते हैं, डिमोनेटाइजेशन करके उसको दिखाते हैं, जिसमें जो प्रदर्शन है ना, और जो मॉल्स है उसमें ज़्यादातर यही किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसको क्या करते हैं? देख सके। और ज़्यादातर जो मशीनरी के आइटम होते हैं, जैसे कि मिक्सी हो गया, है ना, टीवी हो गया, या वॉशिंग मशीन है, या पंखा है, कूलर है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं? उसको चला के दिखाते हैं, और उसके यूज को भी क्या करते हैं? बताते हैं, ताकि जो ग्राहक है उसको चलाने का तरीका सीख जाए, और उसके प्रयोग को सीख जाए, उसके गुणों के बारे में क्या हो जाए, मतलब उनको इंटरेस्ट कर दे, हाँ ये तो वाकई में क्या है? अच्छा है। इसके बाद है कूपनों का वितरण। कूपन बांटते हैं, ये भी एक सेल्स प्रमोशन का बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें क्या होता है? एक प्रमाण पत्र होता है जो वस्तु का कम मूल्य चुकाने में सहायक होता है। इससे उपभोक्ता क्या होते हैं? जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो साथ में उनसे कुछ कूपन दे देते हैं, तो कुछ कूपन मात्रा में जमा हो जाने पर ग्राहक उनके बदले में क्या कर सकता है? कोई चीज ले सकता है, या उसे कोई सस्ती चीज क्या होती है? मुफ्त में मिल जाती है। जैसे क्या होता है? बहुत सारे कूपन कलेक्ट करने के बाद ड्रॉ के माध्यम से एक कूपन निकालते हैं, या फिर आप अगर बहुत सारे कूपन कलेक्ट करोगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा फ्री में। इस तरीके से प्रलोभन या लालच देकर के भी विक्रय संवर्धन किया जाता है। ये सब उपभोक्ता विक्रय संवर्धन है। इसके बाद है मूल्य वापसी आदेश, मनी रिफंड ऑर्डर। मूल्य वापसी आदेश, मूल्य वापसी आदेश का मतलब ये है कि इस व्यवस्था में क्या होता है? ग्राहक जितना मूल्य चुकाया है वो सारा मूल्य उसको क्या कर दिया जाता है? वापस लौटा दिया जाता है, मतलब रिफंड कर दिया जाता है। रकम वापसी के लिए ग्राहक को माल खरीदने की रसीद भी जो है कंपनी को क्या करनी पड़ती है? भेजनी पड़ती है। ये ज़्यादातर यहाँ भारत में तो उतना प्रयोग नहीं हो पाया है, ये दूसरे जगह पे जो इंटरनेशनल मार्केट में ये चलता है। तो ग्राहक जो न्यू प्रोडक्ट है उसके प्रति क्या किया जाता है? इसमें विश्वास जीता जाता है कि नए प्रोडक्ट जो है उनको खरीदने के लिए क्या करते हैं? उनको प्रोत्साहित जो है करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम। प्रीमियम या उपहार। उनको क्या करते हैं? कुछ गिफ्ट स्कीम दे करके ग्राहक को जो है प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट क्या करते हैं? फ्री में देते हैं। जैसे क्या होता है? कई बार चाय पत्ती का पैकेट है तो उसके साथ में फ्री का कॉफ़ी का छोटा पैकेट दे देते हैं, या फिर जो है कोई बड़ा आइटम है तो उसके साथ में छोटा आइटम क्या करते हैं? फ्री में देते हैं। तो उससे भी क्या होता है? ग्राहक जो है नई वस्तु जो है मुफ्त में पाकर के क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। उनको एक प्रकार से लालच हो जाता है, हाँ हम ये खरीदेंगे तो हमको ये वाली चीज़ भी क्या होगी? मिलेगी। तो उपहार के माध्यम से भी उनको क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। फिर है मूल्य में कमी।
मूल्य में कमी मतलब उनको क्या करना, डिस्काउंट दे करके, प्राइस ऑफ करके क्या करते हैं, मूल्य नए मूल्य से क्या करना, कम मूल्य पर बेचना। जैसे आप 3 साबुन खरीदोगे तो एक साबुन क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा या कम मूल्य पर मिलेगा। या फिर 3 साबुन का एक साथ पैक करोगे तो जो 45 रुपए का माल है वो आपको कितने मिलेगा, 40 रुपए में मिलेगा। इस प्रकार से मूल्य में क्या करना, प्राइस में कमी करके भी क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। इसके बाद है जैसे फैशन शो है, ये ज्यादातर कपड़ों के लिए किया जाता है। फैशन शो से जो कपड़े हैं उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, इससे भी जो है लोगों को पता चलता है। फैशन शो के माध्यम से भी कपड़ों की बिक्री में क्या होता है, इससे बढ़ावा मिलता है। और इसके अलावा जो है प्रतियोगिताएं हैं, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करके क्या किया जाता है, विक्रय संवर्धन किया जाता है। जैसे क्या करना, ग्राहक को कोई पहेली दे देना या कोई कंपटीशन दे देना जिससे उसको फॉर्म भरने को बोला जाए और वो फॉर्म भर के उसको कंप्लीट करेगा तो उससे क्या होगा, उनको जो है वो गिफ्ट अगर मिलेगा या कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से है जो विक्रय संवर्धन में, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन में उपभोक्ताओं को ये सारी चीजें ये आकर्षित करती है। इस माध्यम से जो है विक्रय संवर्धन किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं व्यापारी को विक्रय संवर्धन कराना है, व्यापारी से विक्रय संवर्धन कैसा है। ये है उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। अब देखते हैं व्यापारी विक्रय संवर्धन। व्यापारी विक्रय संवर्धन, इसका मतलब ये है कि जो दुकानदार है ना, व्यापारी है, उनको क्या करना, प्रोडक्ट के लिए रुचि और सहयोग दाखिल करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं व्यापारी विक्रय संवर्धन। इसमें क्या करना, इनके लिए भी वैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, इनको भी प्रतियोगिताओं के माध्यम से क्या करते हैं, फुटकर व्यापारियों को या थोक व्यापारियों को प्रोडक्ट को दुकान में क्या करना, सजाने के लिए जैसे कोई पोस्टर देना या कोई सजावट का अन्य कोई भी सामान देके उपहार दे करके क्या कर सकते हैं, विक्रय के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। फिर एक क्रय भत्ता, परचेज अलाउंस, क्रय भत्ता। क्रय भत्ते का मतलब है इस योजना में का उद्देश्य क्या होता है कि व्यापारियों को अधिक मात्रा में क्या है, माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस व्यवस्था में जो व्यापारी को क्या करते हैं, निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में क्या करने के लिए, माल खरीदने के लिए मूल्य में क्या करते हैं, छूट देते हैं। जैसे कोई व्यापारी जो है ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है, 1 दर्जन खरीद रहा है, 20 दर्जन खरीद रहा है, तो उसको ज्यादा भाव लगाएंगे। अगर वो डबल खरीदेगा तो उससे क्या करना, कम मूल्य पर देना, मतलब छूट देना, रियायत देना। इसके बाद है मुफ्त में माल देना, कुछ माल मुफ्त देना। तो इसमें क्या होता है कि जो इस व्यवस्था में क्या करते हैं, दुकानदार को एक निर्धारित मात्रा से अधिक माल खरीदने पर क्या है, कुछ माल जो है मुफ्त में दे देते हैं। फिर है विज्ञापन एवं प्रदर्शन, विज्ञापन एवं प्रदर्शन भत्ता। इसमें जो होता है, इसमें विज्ञापन भत्ता जो है दुकानदारों को दिया जाता है, जो क्या करते हैं, निर्माताओं के माल का क्या करते हैं, विज्ञापन करते हैं। प्रदर्शन भत्ता जो उन दुकानदारों को दिया जाता है जो निर्माता के माल का क्या करते हैं, अपनी दुकान में विशेष प्रदर्शन करते हैं। तो कभी क्या करते हैं, निर्माता के अनुरोध से क्या करते हैं, दुकान में शोरूम में क्या करते हैं, सजावट करना और माल को विशेष प्रदर्शनी करना। तो ये विज्ञापन और प्रदर्शन भत्ता के माध्यम से भी इनका माल का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। इसके बाद है उनको प्रीमियम देना, प्रीमियम मतलब ये हो गया, जैसे इस व्यवस्था में क्या करते हैं कि जो व्यापारी है उसको निश्चित अवधि में निश्चित मात्रा में जो है माल खरीदने के लिए बोलते हैं।
और उससे उसको क्या होता है, नगद रूप में क्या करते हैं, आप उपहार जो है वो देते हैं। तो इस प्रकार से जो है विक्रय संवर्धन के प्रकार और ढंग मैंने आपको बताया है कि कैसे विक्रय का संवर्धन किया जाता है और कैसे उसको किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो विदेशों में क्या होगी, विक्रय की मात्रा बढ़ेगी, दूसरा जो है ग्राहक आकर्षित होंगे और जो प्रतियोगिताएं हैं उनका भी सामना कर सकते हैं, और जो निर्यातक देश है उसकी भी स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। और कई प्रकार की रीति रिवाज है उसके बारे में भी इससे उनको क्या होगी, जानकारी होगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि विक्रय संवर्धन किन किन तरीकों से किया जाता है, उसका कौन कौन सा मेथड है, और जो विक्रय संवर्धन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक उपभोक्ता विक्रय संवर्धन और दूसरा है व्यापारी विक्रय संवर्धन। तो उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार से संवर्धन किया जाता है, प्रमोशन, और जो व्यापारी है उनके लिए किस प्रकार से संवर्धन किया जाता है। अब संवर्धन करने से क्या फायदा है, संवर्धन करने से जो है निर्यातक के विक्रय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, और इससे जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी आसानी से उनका मुकाबला कर सकते हैं। उनको भविष्य में कैसी रणनीति बनानी है, क्या प्रोडक्ट में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो है कंज्यूमर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे संपर्क हो रहा है। तो इससे बहुत सारी जो है विक्रय संवर्धन जो है आसानी से हो जाता है, और जो विदेशों में माल बेचना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करके जो है सेल्स में इंक्रीज जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है विक्रय संवर्धन का जो अपना टॉपिक है पार्ट 2 में आज कंप्लीट होता है कि विक्रय संवर्धन जो है, ये क्वेश्चन जो है 4th यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रय संवर्धन के कौन कौन से ढंग है उसको समझाइए और कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। तो आई होप ये आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी क्या करें, इसको देखें। और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।